हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम हिमाचल प्रदेश जेई का क्वेश्चन पेपर नंबर 11 मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारी वेबसाइट पर आपको 10 जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे। ये 11th है, ये भी मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा उसका, आप वहाँ पर जाकर सारे ही मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये जितने भी मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन के नीचे डिटेल प्रोवाइड की होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो वो मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हैंड ड्राइवन एंड पावर ड्राइवन रिबट आर एग्जाम्पल ऑफ। हैंड ड्राइवन एंड पावर ड्राइवन जो रिबट होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है। हैंड एंड पावर ड्राइवन रिबट जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर आंसर दिए गए हैं कोल्ड ड्राइवन रिबट का, या फिर हॉट ड्राइवन रिबट का, या फिर दोनों का, या फिर दोनों में से किसी का नहीं। किसका एग्जाम्पल होता है। हैंड एंड पावर ड्राइवन रिबट जो होती है वो किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो वो एग्जाम्पल होते हैं, फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए बहुत सारे, वहाँ पर जाकर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट उनको लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हैंड ड्राइवन और पावर ड्राइवन जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं हॉट ड्राइवन रिबट के। हॉट ड्राइवन रिबट जो होती है उसके एग्जाम्पल होते हैं। बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल भी दी गई हुई है, जैसे कि रिबट बिच इज ड्राइवन एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्राइवन रिबट बोलते हैं। हॉट ड्राइवन रिबट के बारे में मैंने पता कर लिया कि उसके एग्जांपल ये होते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो रिबट ऐसी होती है जिसको हम एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे लगाते हैं, ड्राइव करते हैं, उसको हम कोल्ड ड्राइवन रिबट बोलते हैं। अब यहाँ पे कोल्ड ड्राइवन रिबट का डायमीटर जो है वो वेरी करता है 12 से लेकर 22 तक। ये मेन पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है रिबट में किसके लिए, फॉर पावर ड्राइवन फील्ड रिबट के लिए। किस केस में, बेयरिंग के केस में, वो कितना होता है। द परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है रिबट में फॉर पावर ड्राइवन रिबट के लिए, पावर ड्राइवन रिबट जो होती है उसके लिए परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है किस केस में, इन बेयरिंग के केस में वो कितना होता है। 250 एमपीए होता है मेगा पास्कल, या फिर 270 मेगा पास्कल होता है, या फिर 300 मेगा पास्कल होता है, या फिर 100 मेगा पास्कल होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है परमिसिबल वो बहुत से केसेस के लिए होता है, जैसे कि पावर ड्राइवन रिबट के लिए होता है, शॉप ड्राइवन रिबट के लिए होता है, हैंड ड्राइवन रिबट के लिए होता है। तो जैसे कि एक बियरिंग का केस होता है, एक एक्सिल का केस होता है, इसी तरह से एक और केस होता है, टेंशन का केस होता है। तो ये 3-4 केसेस होते हैं। तो यहाँ पे बियरिंग का केस पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे आपको सभी का बताऊंगा, जैसे कि पावर ड्राइवन रिबट का पूछा गया है, फील्ड का भी बताऊंगा, शॉप का भी बताऊंगा, इन सभी का बताऊंगा। सिर्फ बेयरिंग के केस में ही बताऊंगा मैं इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे पावर ड्राइवन फील्ड रिबट के बारे में पूछा गया है, तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 270 मेगा पास्कल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हैंड ड्राइवन पावर ड्राइवन के लिए मैंने आपको बता दिया, हैंड ड्राइवन रिबट के लिए बेयरिंग के केस में ही 250 मेगा पास्कल होता है। अब पावर ड्राइवन फील्ड के लिए पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे शॉप के लिए मैंने आपको बता दिया कि शॉप के लिए कितना होता है। शॉप के लिए 300 होता है, फील्ड के लिए 270 मेगा पास्कल होता है, एंड शॉप के लिए 300 मेगा पास्कल होता है। फील्ड के लिए 270 एंड शॉप के लिए 300 होता है। इसी तरह से हैंड ड्राइवन जो होती है उसके लिए 250 मेगा पास्कल होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम लेंथ ऑफ, मिनिमम लेंथ किसकी पूछ रहा है, बट वेल्ड की। बट वेल्ड जो होता है उसकी क्या पूछ रहा है, मिनिमम लेंथ पूछ रहा है। शेल्वी,
यानी कि शेल बी होनी चाहिए डैश टाइम्स ऑफ उसके बेल्ट के साइज के, जो ये बेल्ट है बट बेल्ट का जो साइज होता है उसके डैश टाइम्स होनी चाहिए, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स, कितने टाइम्स होनी चाहिए मिनिमम लेंथ जो होती है बट वेल्ड की। बट वेल्ड की मिनिमम लेंथ जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 4 टाइम्स होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए उसके बेल्ट साइज से, जो बेल्ट का साइज होता है उससे 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए उसकी मिनिमम लेंथ। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, बिल्ट ऑफ सेक्शन इज ए डैश मेंबर। बिल्ट ऑफ सेक्शन जो होता है वो कौन सा सेक्शन होता है, बिल्ट ऑफ सेक्शन जो होता है वो कौन सा मेंबर होता है, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, सिलेंडर रेशो होता है या फिर स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, कौन सा मेंबर होता है। ये मेंबर जो होते हैं जैसे कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एग्जाम से इनको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि कई बार एसएससी जे में पूछा गया कि टाई इज ए टेंशन मेंबर, उसी तरह से राफ्टर इज ए कंप्रेशन मेंबर, स्टड इज ए कंप्रेशन मेंबर, कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर, इस तरह से बीम इज ए ट्रांसवर्स मेंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेंबर से। तो बिल्ट अप सेक्शन जो होता है वो एक टेंशन मेंबर होता है, टेंशन मेंबर होता है। यहाँ पर टेंशन मेंबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी हुई है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। स्ट्रक्चरल मेंबर, कोई एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है इन विच द टेंसाइल फोर्स जो होती है वो पैरेलल लगती है, पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है मान के चलो, तो जो टेंसाइल फोर्सेस है वो भी इसके पैरेलल ही लग रही है, इसके पैरेलल ही लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाई बोलते हैं। टाई जो है एक टेंशन मेंबर है, यानी कि टेंसाइल फोर्स जो लगती है उसके पैरेलल ही लगती है, उसको हम टाई मेंबर बोलते हैं, यानी कि उसको हम टेंशन मेंबर भी बोल सकते हैं जिसकी फोर्सेस जो है वो पैरेलल लग रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। अब देखिए, जो टेंशन मेंबर के टाइप्स होते हैं वो एक वायर एंड केबल होती है। वायर एंड केबल ये दोनों टेंशन मेंबर है। रोड्स एंड वार, जो स्टील वार होती है वो भी क्या होती है, एक टेंशन मेंबर होती है, टेंसाइल मेंबर ही होती है। उसके बाद सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट, जो सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट होती है वो भी एक टेंशन मेंबर होते हैं। बिल्डअप सेक्शन जो होता है वो भी एक टेंशन मेंबर होते हैं। तो ये सारे याद रखिए कि टेंशन मेंबर कौन से होते हैं, कंप्रेशन मेंबर कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल्ट वेल्ड फेल इन। फिल्ट वेल्ड होता है वो किस में फेल हो जाता है, इनकी विफल हो जाएगा। विफल किस में होगा, जो फिल्ट वेल्ड होता है वो फेल हो जाता है किसमें, वियरिंग में, टेयरिंग में, शेयरिंग में या फिर ऑल ऑफ एबव में, किसमें फेल होता है। फिल्ट वेल्ड जो होता है वो फेल हो जाता है किसमें, फेल हो जाएगा किसमें फेल होगा वो, बियरिंग, टेयरिंग, शेयरिंग या फिर किसमें। तो फिल्ड वेल्ड जो होता है वो शेयरिंग में फेल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, पोइज इज द यूनिट ऑफ, पोइज एक यूनिट है, किसका यूनिट है, यानी कि एक इकाई है, किसकी इकाई है। पोइज एक इकाई है, किसकी है, वेलोसिटी की, विस्कोसिटी की, डेंसिटी की या फिर पास्कल की। तो पोइज एक विस्कोसिटी की इकाई है यानी कि यूनिट है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी जो होती है वाटर की वो सबसे ज़्यादा होती है कौन से डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री, कितनी सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है डेंसिटी उसकी, तो वो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि डेंसिटी जो होती है वाटर की वो कितनी होती है, 1000 kg होती है पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 kg की होती है। उसी तरह स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है वाटर की वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है।
1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर ए लॉन्ग पाइप, यहाँ पे लंबी पाइप की बात हो रही है। फॉर ए लॉन्ग पाइप द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू लेंथ शैल बी मोर देन। लॉन्ग पाइप की बात हो रही है तो रेशियो ऑफ डायमीटर टू लेंथ, लेंथ का जो रेशियो है, डायमीटर लेंथ का जो रेशियो है वो शैल बी बोल रहा है कि मोर देन होना चाहिए, शैल बी ग्रेटर देन होना चाहिए। कितनी से? लॉन्ग पाइप के केसेस में शैल बी 300 गुना, 400 टाइम्स, 500 टाइम्स या फिर 600 टाइम्स। तो वो होना चाहिए लॉन्ग पाइप के केसेस में 500 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 500। जो रेशियो होता है लॉन्ग पाइप के लिए, डायमीटर एंड लेंथ का रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन यानी कि मोर देन होना चाहिए 500 टाइम्स से। अब यहाँ पे हम शॉर्ट यानी कि स्मॉल बॉल की बात करते हैं, स्मॉल पाइप की बात करते हैं, बॉल की नहीं सॉरी, स्मॉल पाइप की अगर हम बात करते हैं तो डायमीटर एंड लेंथ का जो रेशियो होता है डी बटा एल का जो रेशियो होता है वो शुड बी लेस देन होना चाहिए 500 टाइम्स, 500 से कम होना चाहिए। तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर में देखिए, आंसर में सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फॉर ए स्मॉल पाइप द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर एंड लेंथ शैल बी लेस देन 500 टाइम्स, 500 टाइम्स कम होना चाहिए। अगला वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल शुड बी सुटेबल फॉर क्रॉप नियर अबाउट। पीएच वैल्यू जो होती है सॉइल के लिए, सॉइल की में हम जो भी क्रॉप्स वगैरह पैदा करते हैं, क्रॉप्स जो होती है फसल वगैरह, तो उसके लिए पीएच वैल्यू क्या होती है, पानी की पीएच वैल्यू क्या होती है उस सॉइल के लिए जिसमें हम कुछ फसल वगैरह उगाते हैं। 5, 6, 7, 8.5 कितनी होती है? तो वो होती है 7। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ ब्रिक आर टेकन फॉर 1 क्यूबिक मीटर आरवी वर्क इज। 1 क्यूबिक मीटर का आरवी वर्क है तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितनी रिक्वायर्ड होंगी? 400, 450, 500, 550, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगती है? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो लगती है आरबी वर्क के लिए वो कितनी लगती है? 420 नंबर लगती है। यानी कि इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 420 नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती है आरबी वर्क के लिए, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरबी वर्क के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।